कभी इंतज़ारे वहशत, कभी वस्ले लज्जत, यही तो है दीवाने मोहब्बत। कभी नजरों का मिलना, कभी झुकना, कभी दिल में किसी के उतरना, कभी नजरों का झुकना, कभी पलकों का झुकना, आना आना fall in love। कभी रूठना फिर कभी मनाना, कभी हंसना कभी मुस्कुराना, कभी चलते चलते खो जाना खो जाना। कभी बंदिशों में खुद को जकड़ना, कभी रात भर तन्हा तड़पना, कभी बेवजह ही खुद से उलझना, कभी नजरों का मिलना, कभी झुकना, कभी दिल में किसी के उतरना। कभी इंतज़ारे वहशत, कभी वस्ले लज्जत, यही तो है दीवाने मोहब्बत। अदीब हर बात को मजाक नहीं लेते। कमन महा, हर बात को सीरियस भी नहीं लेते। ये बात मत भूलो कि सनी मेरा कजन है। आई नो सनी तुम्हारा कजन है, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ। अब मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं सनी के बारे में ऐसा सोचूं? सनी के पापा और मेरे पापा में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए उन्होंने सनी के लिए मेरा रिश्ता मांगा है। और कितनी बार ये मुझे बात बताओगी? तुम्हारी मम्मी पापा भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इसीलिए तो उन्होंने अभी तक सनी को हाँ नहीं की। और ये भी उनको मालूम है कि उनकी बेटी को सिर्फ मैं ही खुश रख सकता हूँ और कोई नहीं। वाह जनाब, वाह जी, बड़ा कॉन्फिडेंस है उस पे। हाँ, मोहब्बत सच्ची हो तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है, यू नो। अच्छा जी, चले। चलो चलो। अरे याद आया, कल तो तुम्हारा रिजल्ट है ना? प्लीज बोर मत करो, तुम्हें पता है कि मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए। एक मिनट, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे गांव के रास्ते में एक साईं बाबा बैठते हैं, और तुम्हें लगता है कि वो जो बोलते हैं वो सच होता है। तुम्हें ना यकीन है तो ना सही, उनमें कोई बात तो जरूर है। सुनो, आज मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है उनसे मिलने का। कम ऑन महा, क्या पता वो तुम्हारे रिजल्ट के बारे में कुछ तुम्हें प्रेडिक्ट कर दें। पागल हो गए हो अतीब, गैब का इल्म सिर्फ खुदा के पास है। नहीं महा, अल्लाह वालों के पास भी ऐसी रोशनी होती है जिससे उनको वो नजर आता है जो हमें नहीं नजर आता। सॉरी अतीब, मुझे ऐसी बातों में बिल्कुल यकीन नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ महा, मिल लो, तुम्हें भी यकीन आ जाएगा यार। देर हो जाएगी अतीब, और फिर तुम्हें वापस भी तो आना है। ज्यादा दूर नहीं है, चलो आओ चले। चलो। ये बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं। अच्छा, कहाँ पहुंची हुई हस्ती है? मुझे तो दरख्त के नीचे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इट्स नॉट अ जोक महा, मुझे इनकी बातों पे बड़ा एतकाद है। इन्होंने जब भी जो भी कहा हमेशा सच साबित हुआ है। कम ऑन लेट्स गो।
बाहर अल्लाह, अंदर अल्लाह, हर तरफ बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह हू, अल्लाह हू, अल्लाह हू, अल्लाह हू। अस्सलाम वालेकुम साईं जी। जीते रहो बेटा। साईं जी, मैं इससे आपको मिलवाना चाहता हूँ। जियो बेटी, अल्लाह तुम्हारी दिल की हर मुराद पूरी कर। लेकिन एक बात याद रखना, हर मुराद में अल्लाह, हर दुआ में अल्लाह, हर तरफ बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह हू, कुछ पूछो ना। मुझे कुछ नहीं पूछना। अल्लाह हू, अल्लाह हू। साईं जी, माह का नतीजा आने वाला है, दुआ कीजिएगा। हर आजमाइश में अल्लाह, हर जीत में अल्लाह, हर तरफ बस अल्लाह ही अल्लाह। अच्छी खबर तो तब आएगी जब बंदा अच्छे की उम्मीद रखे। चलो दीप, देर हो रही है। अच्छा साईं जी, हमें इजाज़त दें, हमें थोड़ी जल्दी है। हर देर में अल्लाह, हर सवेर में अल्लाह, हर तरफ बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह हू, अल्लाह हू, अल्लाह हू। यूनुस, खैरियत है? क्या सोच रहे हैं आप? आज फिर अहमद भाई ने सनी के लिए बात की है। तो आपने क्या जवाब दिया? निकट वो लोग इसी हफ्ते वापस जा रहे हैं, अब उन्हें कोई तो जवाब देना ही होगा। तो आप क्या चाहते हैं? बेशक सनी मुझे बहुत अजीज है, वो मेरे भाई का बेटा है, मगर होगा तो वही जो माँ चाहेगी। माँ क्या चाहती है ये तो आप भी जानते हैं। सनी अच्छा है तो बुराई तो अतीब में भी नहीं है। यस आई नो, लेकिन मुझे इस बात की टेंशन है कि अतीब के घर वालों ने आज तक कभी माँ के रिश्ते की बात नहीं की, और फिर अगर गांव के माहौल में माँ एडजस्ट ना हो पाई तो। माँ बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है, वो जरूर एडजस्ट कर लेगी। रही उसकी फैमिली की बात, तो आप तो जानते हैं कि उसकी माँ बीमार है और बाप उसका है नहीं, तो कौन करेगा रिश्ते की बात? वो खुद भी तो बात कर सकता है। मुमकिन है वो खुद बात करते हुए थोड़ा झिझक महसूस करता हो। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, अगर उसे माहा से शादी करनी है तो उसको हमसे बात तो करना ही होगी। यूनुस, आज आप इस बात को लेकर इतनी टेंशन में क्यों हैं? मैं चाहता हूँ कि अहमद भाई को इनकार करने से पहले अतीब हमसे बात कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि हम सनी को भी इनकार कर दें और अतीब का इरादा भी कुछ और हो। अच्छा, आप टेंशन ना लें, मैं माँ से बात करती हूँ ना। क्या कर रहे हो बेटे? कुछ नहीं मामा। बेटे वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी बोलिए मामा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर अतीब के इरादे क्या हैं? मैं समझी नहीं मामा। देखो माँ, हमारे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन कुछ बातों पर फैसला करने का अख्तियार हमें होना चाहिए ना। प्लीज मामा, मैं सनी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। देखो, अगर तुम सनी के बारे में बात करना पसंद नहीं करती तो हम भी नहीं चाहते कि उसके बारे में बात करें। मामा, बात पसंद या नापसंद की नहीं है, सनी बहुत अच्छा है, लेकिन मामा आप जानती हैं कि मैं अतीब के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती।
हमें भी अतीब पर एतराज कोई नहीं है, लेकिन कम से कम वो हमसे बात तो करे। वो ना हो कि हम उसके इंतजार में बैठे रहें और उसका इरादा ही कुछ और हो। मामा प्लीज ऐसा तो मत कहें। मेरी जान, उससे कहो कम से कम वो तुम्हारे बाबा से आके बात तो करे। ओके मामा, मैं बात करती हूँ। आज दुश्मनों का मूड कुछ खराब लग रहा है। दुश्मनों का नहीं, मेरा मूड खराब है। दीप, आखिर तुम चाहते क्या हो? बंदा नाचीज सिर्फ आपको चाहता है मलका आलिया, दिलो जान से। तुम सिर्फ चाहते ही रह जाना, मुझे कोई और उड़ा ले जाएगा। अरे तुमको जो उड़ा कर ले जाएगा ना माहा, उसके पर काट दूंगा मैं। आखिर हुआ क्या है? अतीब, तुम्हें मामा और पापा से हमारी शादी की बात करनी है। अगर तुम चाहते हो तो। What do you mean? तुम मुझ पे शक कर रही हो? अतीब, मेरा प्रॉब्लम भी तो समझो। अगर तुमने आज मम्मी पापा से बात नहीं की तो उन्हें मजबूरन सनी के लिए हाँ करना पड़ेगी। मैं इस इंतजार में था कि अम्मी की तबीयत थोड़ी संभल जाए, फिर उनको भेजूं। तुम जानती हो कि मामा की हालत इस तरह की नहीं है कि वो सफर कर सके। तुम एक दफा पापा से मिल तो लो, बाद में वो खुद आकर तुम्हारी अम्मी से मिल लेंगे। ठीक है, मैं आज शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तुम्हारा हाथ तुम्हारे मम्मी पापा से हमेशा के लिए मांग लें। अब तो खुश हो जाओ। हमने अभी अभी फोन किया है, वो घर से निकल चुका है, पहुंचने वाला होगा। मुसलसल बेल जा रही है। डॉक्टर साहब अटेंड ही नहीं कर रहे। कोई मसला हो गया होगा। कुछ भी हो जाता, लेकिन इन्फॉर्म तो करना चाहिए था उसे। खुदा खैर करे। अतीब की कॉल है। अच्छा, अतीब बेटा, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या? प्लीज अतीब, पिक अप द फोन प्लीज। प्लीज अतीब, पिक अप द फोन। क्या हुआ कहते अतीब? तुम जानते हो कि मुझे मामा और पापा के सामने कितनी एम्बैरेसमेंट फील हुई है। आई एम सॉरी मामा। तुम जानते हो कि तुमने मुझे कितना हर्ट किया है। आखिर तुम चाहते क्या हो? जो मैं चाहता हूँ मैंने अंकल को बता दिया। आखिर ऐसी क्या बात है? हेलो। माहा, तुम?
मुझे तारीकियों के हवाले करके खुद अंधेरे में क्यों बैठे हो अतीब? तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हें इतनी दूर अकेला नहीं आना चाहिए था। अकेला तो तुमने मुझे वैसे ही कर दिया है। मुझे जवाब चाहिए अतीब, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मत सताओ मुझे माहा, मैं पहले ही टूट चुका हूँ। अब मुझे और चकनाचूर मत करो। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा अतीब कि जैसा तुम जाहिर कर रहे हो वो सब सच है। तुम कुछ भी कहो, लाख दलीलें दे डालो, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर कभी शक नहीं होगा। माहा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। खुशियाँ छीन कर भी खुश देखना चाहते हो? मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं हूँ माहा। तुमने तो वादा किया था कि तुम मामा पापा से हमेशा के लिए मुझे मांग लो, लेकिन तुमने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। जो शख्स खुद जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो माहा, वो भला किसी से क्या मांगेगा? आखिरी सांसें? हाँ माहा, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर है। अस्सलाम वालेकुम साईं जी। जीते रहो। सुभान अल्लाह। हर खुशबू में अल्लाह, हर रंग में अल्लाह, हर तरफ बस अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। साईं जी, आपने हमेशा मुझे मेरी ज़िंदगी के बारे में जो भी बताया वो सच साबित हुआ। आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक अहम तरीन फ़ैसला करने जा रहा हूँ। साईं जी, क्या माहा मेरे साथ खुश रहेगी? हर सुख में अल्लाह, हर दुख में अल्लाह, हर तरफ बस अल्लाह ही अल्लाह। तू जो सोच रहा है वो उसके हक में बेहतर नहीं बेटा। क्या मतलब साईं जी? तुम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते बेटा। तुम दोनों के ख्वाब पूरे नहीं होंगे बेटा। हर आस में अल्लाह, हर सांस में अल्लाह, हर तरफ बस अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। साईं जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जो सच था वो कह दिया। हर सच में अल्लाह, हर हक में अल्लाह, हर तरफ बस अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। माहा, मेरे पास जिंदगी की मोहलत कम है, इसलिए तुम सनी For से God's sake, उस फकीर बाबा ने जो कुछ कह दिया तुमने उस पर यकीन कर लिया। उन्होंने कभी गलत नहीं कहा माहा। जिंदगी और मौत सिर्फ खुदा के हाथ में है अतीब। महज एक वहम की वजह से तुम मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। जिद नहीं करो माहा, जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। प्लीज यहाँ से चली जाओ माहा, प्लीज चली जाओ यहाँ से माहा। इतने सेल्फिश मत बनो अतीब, प्लीज मेरी तरफ देखो तो सही। ठीक है अदीब अहमद, मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें इतना बता दूं कि कल शाम 5 बजे सनी और उसके पापा मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाने आ रहे हैं। लेकिन मैं कल शाम 5 बजे तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। हो सके तो कल तक इस वहम को अपने दिल से निकाल देना। मान लो अतीब कि ऐसे फकीर लोग सिर्फ डोंग होते हैं। अगर वो इतने ही अल्लाह वाले होते तो यूं वीरानों में ना बैठते। तू जो सोच रहा है वो उसके हक में बेहतर नहीं बेटा।
तुम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते बेटा। तुम दोनों के ख्वाब पूरे नहीं होंगे बेटा। लेकिन मैं कल शाम 5 बजे तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। हो सके तो कल तक इस वहम को अपने दिल से निकाल देना। मामा, 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 आपको पता है वो आ रहा है। मैंने कहा था ना आपको कि वो आ रहा है। ओके बेटे, मैं आपके बाबा को इत्तला देती हूँ। ओके। मैं आ रहा हूँ, हमें कोई दुनिया की ताकत मिलने से नहीं रोक सकती। कभी बंदिशों में खुद को जकड़ना, कभी रात भर तन्हा तड़पना, कभी बेवजह खुद से उलझना, कभी नजरों का मिलना, कभी झुकना, कभी दिल में किसी के उतरना। कभी इंतजारे वहशत, कभी वस्ले लज्जत, यही तो है दीवाने मोहब्बत।